बोलिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जय। लोक नायक जयप्रकाश जी अमर रहें। आदरणीय हम सबके गार्जियन आदरणीय आर के सिन्हा साहब, आदरणीय राम बहादुर राय जी और मंच पर बैठे सम्मानित अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत ही शुभ दिन है। अष्टमी और नवमी एक साथ, और हम सबको ये मौका मिला एक साथ लोक नायक जयप्रकाश जी की 122वीं जयंती मनाने का, क्योंकि हम सब कायस्थ बंधु एक ही परिवार हैं, भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने खुद निष्पक्ष न्याय स्वच्छ प्रशासन का काम दिया, और वही मूल्य हमारे लोक नायक जयप्रकाश जी ने बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। आप सब जानते हैं कि जयप्रकाश जी का विवाह 18 साल की उम्र में हो गया था। 1918 में, तभी से जब गांधी जी यहाँ आए, उनके विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम और भारत को आज़ाद कराने की एक ललक उस युवा में उस समय से ही आ गई। उसके बाद वो अमेरिका गए शिक्षा के लिए, और अपनी पत्नी को उन्होंने साबरमती आश्रम में छोड़ा। जब 1929 में वो वापस आए तो सोशियोलॉजी के वो लेक्चरर भी नियुक्त हो गए। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कॉल कांग्रेस ने दी थी, तो फिर उनकी देशभक्ति जागी और उन्होंने सोशियोलॉजी का लेक्चरशिप छोड़ दी। लेकिन जो विचारधारा देखिए उनकी, जैसे बात की गई अंत्योदय की, जैसे बात की गई स्वतंत्रता की, जो इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, जो सबसे नीचे के तबके को उठाकर उसको ताकत देने का काम होता है, ये भावना हमारे लोक नायक जयप्रकाश जी में शुरू से ही थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ, तेजी से शुरू हुआ, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ तो फिर पीछे की ओर खिसक गया वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जयप्रकाश जी को ये पसंद नहीं आया। गांधी जी से उनके इस बात पर डिफरेंसेस भी कुछ दिन रहे। अगर लगातार हमारा मूवमेंट चलता रहता तो शायद हम पहले ही आज़ाद हो जाते। लेकिन जयप्रकाश जी पूरी तरह से समाजवादी थे, और जितना भी लोक शक्ति है उसको कैसे मोमेंटम देना है, ये उनमें आता था। जितनी बार जयप्रकाश जी जेल गए, शायद ही कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गया हो। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जैसा बताया अभय जी ने भी, सब गिरफ्तार हो गए। जयप्रकाश जी भी गिरफ्तार हुए, लेकिन 2 बार वो जेल से भागकर उन्होंने आंदोलन को कंटिन्यू रखा। लेकिन समाजवाद की जो नींव रखी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ, कि सबको उठने का अधिकार है, कोई दबाया ना जाए, अंत्योदय गरीब से गरीब भी शासन में आए, सत्ता में आए, ये उन्होंने रखी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार के वो पूरी तरह से खिलाफ थे, बेरोजगारी दूर करना चाहते थे, ये 2 उनके मुख्य मुद्दे थे। शैक्षणिक पूरा वातावरण वो चेंज करना, बदलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। तो जब गुजरात और बिहार दोनों जगह से एक साथ आवाज़ उठी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के खिलाफ,
और जब उन्होंने कहा सिंहासन खाली करो, जनता आती है, तो इंदिरा गांधी का शासन, उनकी कुर्सी हिल गई और 75 में उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी। फिर जयप्रकाश जी और तमाम सारे नेतागण जो कि वास्तव में देशभक्त थे, गिरफ्तार किए गए। उस समय उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जैसा आप लोगों ने सुना। 7 क्रांतियां थी: शैक्षणिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रांति, बौद्धिक और आध्यात्मिक। ये 7 आवश्यक थी एक क्रांति को लाने के लिए।